राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी की पुत्रवधू ने क्षेत्र में किया तूफानी दौरा, लोगों से किया संपर्क, कही यह खास बात, विपक्षी पार्टियों पे साधा जम के निशाना। खबर जनपद कुशीनगर से है, जहां राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक तथा उनके पुत्रवधू का तूफानी दौरा तीव्र हो गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनकी टीम किस तरह से लोगों के बीच पहुंच संपर्क साधने में लगी है। आपको बताते चले कि उक्त समय में कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा भैसही में साखोपाल सेक्टर अध्यक्ष कमलेश कुमार के नेतृत्व में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्रवधू सविता मौर्य को नारेबाजी के साथ महिलाओं और बच्चियों ने फूल माला पहना करके सम्मानित किया। साथ ही कुशीनगर विधानसभा उपाध्यक्ष रामनेश प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मुख्य अतिथि सविता मौर्य ने बताया कि पिताजी ने कई पार्टियों में विधायक और मंत्री पर कार्यरत रहे हैं, बड़े बड़े पद छोड़कर आए हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आपके हक और अधिकार और शोषित दलित और वंचित और गरीबों के उत्थान के लिए पार्टी बनाई गई है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार को 10 साल दिया गया, वादे तो बड़े बड़े किए लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं। नुक्कड़ सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी और पुत्रवधू ब्लॉक प्रमुख सविता मौर्य, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पूर्व सदस्य शकुंतला भारती, कुशीनगर विधानसभा उपाध्यक्ष रामनेश प्रसाद, पदाधिकारी विनोद कुमार भारती, साखोपाल सेक्टर अध्यक्ष कमलेश कुमार, सेक्टर सचिव संदीप कुमार, पूर्व प्रधान शंकर मध्येसिया, राहुल कुमार, छोटे लाल प्रसाद, अजीत कुमार, अमर प्रसाद, अहमद अंसारी, अंकेश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, केदार प्रसाद, मनोज जायसवाल, श्री कृष्ण, हरदेव, सिराज, दिनेश प्रसाद, किशोर, मिराज आदि अधिक संख्या में महिला पुरुष पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं आप देख सकते हैं कि क्या कहती है कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सविता मौर्य। प्रस्तुत है आपकी न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। क्योंकि आपकी पर्ची कटी है कि नहीं कटी है। पर्ची कटने का मतलब है कि आपका वोट पड़ गया, और अगर वो पर्ची नहीं कटी है तो आपका वोट नहीं पड़ा। बस ले लीजिएगा भाई उधर से। चल रहा है, हमारे पिताजी ने अपनी एक पार्टी बनाई है, शोषित समाज पार्टी, जो मतलब कहा जाए दलितों और मसूमों की पार्टी है। हमारे पिताजी पहले भी 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और वो अन्य दल में भी गए। बट वही था कि हम जब भी आवाज़ उठाते हैं अपने सम्मान के लिए, तो उस पर कोई बात होती ही नहीं है। पार्टी बनाई है सिर्फ किसके लिए? अपने उन भाइयों के लिए जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा सकता। जैसा कि आपको पता है कि भाजपा को 10 साल दिया गया, भाजपा के बड़े बड़े वादे थे, जुमले थे, बट उस पर काम क्या हुआ है ये सबको पता है। मैं उनकी बहू हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, आपके पास कहने आई हूँ कि आपका वोट बहुत अमूल्य है। जनता ही अपना राजा चुनती है, राजा कभी जनता को नहीं चुनता, क्योंकि जनता में बहुत आपका मतदान हो चुका होगा। पर अगर मशीन टी से बोल दे तो फिंगर मत उठाइएगा अपनी कि उंगली उठा ली और हमारा वोट पड़ गया। इंतजार कीजिएगा 2 मिनट खड़े होके, और ध्यान ये दीजिएगा कि वो बॉक्स कहाँ है जिस पे पर्ची गिरनी है। इसीलिए मतदान की ताकत का बहुत बड़ा एक रोल है हमारी जिंदगी में, इसे व्यर्थ मत करिए। और यही हमारी ताकत है, यही संविधान को बचा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। पर हाँ, कहते हैं एक उंगली से कुछ नहीं होता, मुट्ठी बांधने से ताकत लग जाती है। तो अपनी ताकत को पहचानिए। मौर्य जी आपके समाज से हैं और वो दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पद को छोड़ कर आए हैं सिर्फ किसके लिए? आपके हक और आपके अधिकार के लिए। ठीक है, जो हमने समझाया लिख दिया, या हमको समझाया या हमको समझाए, वो बाड़ी को पढ़ करके, बोल करके, संविधान में, संसद में बोल करके, विधानसभा में बोल करके हमको समझाए कि साथियों आप समझ लीजिए, यह ब्राह्मण, यह पंडित पुजारी आकर के यह शब्द को आपको रामायण में कहता है, यह हमको दोषारोपण, हमको अपमानित करता है, लज्जित करता है, और इस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं साथियों। तो साथियों, माननीय मंत्री जी के हाथों को हमको मजबूत करना है, और गन्ना और किसान के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों को जय जय मत दे करके इस देश के सबसे लंबी बड़ी पंचायत दिल्ली में पहुंचाएंगे।
वर्तमान सरकार क्या महंगाई और भ्रष्टाचारी क्या खत्म की, क्या मोदी जी गारंटी साबित हो रही है, उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आपको पता होगा जब हम लोगों ने पहली बार सरकार बनाई थी, जब उन्होंने कहा था कि विकास आएगा और विकास की गंगा बहेगी, लोगों के पास 15-15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे, क्या वो 15-15 लाख रुपए आए? जो वो ये कहते थे कि हमारी माताएं और बहनों के सांस फूल रही है, चूल्हे में खाना बना के उन्होंने जो दिया, ईंधन गैस योजना जो दी उन्होंने, उसका आज दाम आप जानते हो कितना हो गया है? जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, आज वो 1250 रुपए में मिल रहा है। और जो वो ये कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए विधवा पेंशन दे रहे हैं, जरा सरकार से जाके पूछिए कि 5 किलो राशन में क्या 5 बच्चों का परिवार पल जाएगा? क्या वो पल सकता है 2000 रुपए में? 2000 रुपए की आप अगर सब्जी एक दिन की लेके आते हो, सोचो गरीब किसान आदमी क्या करेगा? उन्होंने जो साड़ छोड़ दिए हैं उससे कितना खेती का नुकसान हो रहा है आपको पता है? कितना गेहूं जो स्टोर में पड़ा हुआ सड़ रहा है, हम गरीबों में बट ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ बड़े बड़े घोंसले हैं, बड़े बड़े वादे हैं, पर काम अगर धरातल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जी, अगर माननीय मौर्य जी अगर सांसद बनते हैं कुशीनगर का, तो सबसे पहले विकास का क्या मुद्दा होगा? आपको बता दूं, मैं संज्ञान में डाल दूं, मेरे पिताजी 3 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। कुशीनगर की जनता ने दिलों से हाथों हाथ लिया है मेरे पिताजी को, और आज अगर मेरे पिताजी यहाँ से लड़ रहे हैं तो मुझे पता है कि यहाँ की जनता उन्हें खाली हाथ विदा नहीं करेगी। दिल से दुआ दे रही है कि मेरे पिताजी यहाँ से दोबारा क्या चौथी बार यहाँ सांसद में पहुँचने का काम करवाएगी यहाँ की जनता। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ खुद लोग बोल रहे हैं कि उगता सूरज कौन है यहाँ का। जी। बाकी टक्कर किस में है किस में नहीं, इसका जवाब भी मैं देना जरूरी नहीं समझती। ये निर्णय आपको 4 तारीख